दोस्तों सालों पहले 36 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में लगे बैन झेल रही इटालियन फर्म लियोनार्डो से केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 1 साल पहले ही बैन हटाया था। केंद्र सरकार ने यह फैसला कुछ शर्तों के साथ किया था, जिसके तहत इटली की फर्म पर केंद्र जांच ब्यूरो और ईडी की जांच चलती रहेगी और कंपनी को अब नए सिरे से समझौता करना पड़ेगा। वे पहले हुए समझौते पर किसी भी तरह का दावा नहीं कर सकते। यह बैन लियोनार्डो की अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद इटालियन फर्म के साथ किसी भी प्रकार की डील पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें ब्लैक शार्क टॉर्पीडो की डील भी शामिल थी। और अब इस ब्लैक टॉर्पीडो की डील नए सिरे से नई शर्तों के आधार पर होने जा रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, अगस्ता वेस्टलैंड विवाद की वजह से पैदा हुई दोनों देशों के बीच कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए भारत और इटली अब एक नए कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन करके अपने संबंधों को मजबूत करने की राह पर चल चुके हैं। दोनों देश भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत एकजुट होकर काम करने के लिए तैयार हैं। साथ ही इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। यह आशाजनक विकास दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने को दर्शाता है। हालांकि शुरू में इस समझौते पर साइन करने की तारीख मई-जून के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि यह समझौता नवंबर तक हो सकता है। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत में भी गिरकर वापस खड़े होने जैसा जोश का अनुभव हो रहा है, जिससे उनकी रिन्यूड साझेदारी को काफी गति मिल रही है। दोस्तों, इन बढ़ते संबंधों में इटली का मेन इरादा भारत के तेजी से बढ़ते वॉरशिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का लाभ उठाना है। पिछले कुछ सालों में नेवल शिप के निर्माण में भारत की क्षमता काफी बेहतरीन रूप से बढ़ी है, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है। इस ग्रोथ ने इटली को अपना ITS मोरोशिनी, जो कि एक थाउन डी रेवल क्लास का एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, उसे मुंबई में अगस्त 10 से 14 तक तैनात करने के लिए प्रेरित किया है। इस बढ़ते संबंध और अपकमिंग डिफेंस डील के पीछे की प्रेरणा मार्च में इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की भारत यात्रा से देखी जा सकती है। उनकी यात्रा एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि वे पिछले 5 सालों में भारत का दौरा करने वाली पहली इटालियन प्रधानमंत्री बनी। उनके दौरे के दौरान ही डिफेंस डील की नींव काफी मजबूत हो गई, जिससे दोनों देशों के बीच की क्लोज सिक्योरिटी कोऑपरेशन और रणनीतिक अलाइनमेंट साफ तौर पर देखी गई। इस समझौते पर हस्ताक्षर करके इटली एक नई राह तैयार कर सकता है और खुद को भारत के रक्षा क्षेत्र में एक रिलायबल पार्टनर के रूप में भी फिर से स्थापित कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि यूके और भारत के बीच बढ़ते बायलैटरल रिलेशन और चल रही पॉलिसी डिस्कशन के बैकग्राउंड के बीच 19 सदस्य भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री डेलीगेशन 11 सितंबर से लंदन की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहा है। इस डेलीगेशन की यात्रा का प्राइमरी मोटिव ही B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस को बढ़ावा देना है। भारत और यूके के बीच डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से कई काम करने वाले ग्रुप की बैठकें ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये पहल ऐसे समय पर की जा रही है जब केंद्र सरकार भारत की डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 के कुछ पहलुओं से रिलेटेड ब्रिटिश चिंताओं को सक्रिय रूप से एड्रेस कर रही है। लंदन में हुई मार्च में यूके इंडिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक के दौरान ब्रिटिश रक्षा कंपनियों के डेलीगेट्स ने एप 2020 के स्पेसिफिक एलिमेंट्स के बारे में अपने डाउट्स व्यक्त किए। इस मीटिंग के दौरान काफी सारे वेपन्स, एयरक्राफ्ट, बंदूकों पर चर्चा की गई और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद भारत और यूके के बीच बढ़ते डिफेंस संबंधों को लेकर भी दोनों पक्षों ने अपनी अपनी राय और क्वेश्चन भी रेज किया। वहीं एक बार फिर भारत से 19 सदस्य डेलीगेशन यूके जा रहा है, जिसमें काफी डिफेंस डील को लेकर चर्चाएं होने की उम्मीद है। साथ ही इस बार भारत बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप पर ज्यादा फोकस करने वाला है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि आगे चलकर भारत और ब्रिटेन के बीच में काफी डिफेंस की डील हो सकती है। हालांकि डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी से संबंधित चिंताएं अभी भी बनी हुई है। भारत और यूके इन मुद्दों को संबोधित करने और रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग और विकास के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से चर्चा में लगे हुए हैं, जिसके तहत उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द यूके और भारत अपने डिफेंस कोलैबोरेशन को लेकर जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।